मुस्लिम ममालिक ने भी भारत के साथ ऐसे मुआहदे किए हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दुनिया भारत के लिए बाहें खोल रही है और हमारे लिए दरवाजे बंद कर रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, लेकिन यकीन मानिए वो दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि भारत की लीडरशिप ने अब बड़ा ख्वाब देख लिया है। बेशक भारत तीसरी दुनिया का मुल्क है, लेकिन ये भी याद रखिए कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत भी बनने वाला है। बर्तानिया के साथ भारत टैक्स फ्री ट्रेड करेगा, तुर्की भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी देगा और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सिफारत खाना भारत में खोलेगा। भारत उनसे कह रहा है कि आप हमारे लोगों को तालीम दें, आप हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगाएं, सनत लगाएं, हमें टैक्स फ्री तिजारत हमारे साथ करें, अपनी मंडियां हमारे लिए खोलें। आज जो भारत के हिस्से में आया है, जो इज्जत दुनिया ने भारत को बख्शी है, वो हमारे हिस्से में भी आ सकती थी। सी पैक की सूरत में हमारे पास ऐसा गोल्डन चांस था कि हम तिजारत के जरिए नक्शा बदल सकते थे। महंगे IPPs लगाए गए। साहिवाल का कोल पावर प्रोजेक्ट एक भयानक मिसाल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में बिजली बनती हुई नजर आनी चाहिए, तो ऐसी क़यादत हमें मुयस्सर थी। इमदाद लेकर उनकी लड़ाइयों में शरीक रहे और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिए गए। अलबत्ता हमारे हुक्मरानों ने अपने बच्चों के लिए बहुत सा माल कमाया और ये इतना भयानक सौदा था हमारे हुक्मरानों का कि आज 25 करोड़ अवाम इसके नताइज भुगत रहे हैं। G20 इजलास में मुझे एक चीज पर बतौर बरे सखीर का बाशिंदा बहुत ज्यादा खुशी, लेकिन बतौर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा दुख हुआ, और वो बात ये थी कि जब मैंने देखा कि ग्लोबल लीडर्स महात्मा गांधी की यादगार पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करने के लिए पहुंचे। भारत ने अपने हीरो को इस तरह से इज्जत दिलवाई है, लेकिन हमने अपने कायद को क्या इज्जत दिलवाई? हम पाकिस्तानियों को 75 साल में ना ही इज्जत मिली और ना ही रोटी। भारत एक हकीकत बन चुका है और शायद इस हकीकत को अब दुनिया ने मान लिया है। G20 इतनी बड़ी कामयाबी है कि आने वाले दिनों में इसके असरात आपको नजर आएंगे। इन तमाम लीडर्स ने भारत में इकट्ठे होकर भारत की शोहरत, क्रेडिबिलिटी और दुनिया को आज भारत की जरूरत और बेहतरीन सफारतकारी पर ऐसी मोहर लगाई है कि पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हैं। हत्ता कि मुस्लिम ममालिक ने भी भारत के साथ ऐसे मुआहदे किए हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दुनिया भारत के लिए बाहें खोल रही है और हमारे लिए दरवाजे बंद कर रही है। मेरी बातों से शायद आप में मायूसी फैलेगी, लेकिन कहते हैं कि झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाई जाए, ताकि हमें एहसास तो हो कि हम कितने पानी में हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, लेकिन यकीन मानिए वो दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि भारत की लीडरशिप ने अब बड़ा ख्वाब देख लिया है। और जब आप बड़ा ख्वाब देख लेते हैं तो ताबीर हो ही जाती है। जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो मंजिल तक आप पहुंच ही जाते हैं। आप देखिए कि नेहरू से लेकर मोदी तक कोई भी ऐसा भारतीय वजीर आज़म नहीं आया जिसका एक मरला भी बैरून मुल्क हो, और इन्हीं लोगों की ग्रेजुअली मेहनत ने भारत को आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। बेशक भारत तीसरी दुनिया का मुल्क है, लेकिन यह भी याद रखिए कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत भी बनने वाला है। भारत दुनिया से ऐसे मुआहदे कर रहा है जिसका फायदा हुक्मरानों की जात को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को होगा। मैं आपको जापान की बड़ी ही दिलचस्प मिसाल देकर आज भारत की मौजूदा सूरत हाल और उसके विजन के बारे में थोड़ा सा मवाजना करना चाहता हूं। जब जापान पर अमेरिका ने 2 एटमी बम गिराया तो जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। ये बिल्कुल खंडरात में तब्दील हो चुका था, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि चंद ही सालों में जापान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह वही अमेरिका था जिसने उसको खंडरात में तब्दील किया। अब आप ये कंपैरिजन देखिएगा कि जापान की किस तरह से अमेरिका ने मदद की चाइना को काउंटर करने के लिए, और आज बिल्कुल मुझे लगता है कि उसी तर्ज पर भारत की मदद की जा रही है अमेरिका और मगरबी दुनिया की जानिब से एक बार फिर चाइना को काउंटर करने के लिए। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई तो चाइना एक बड़ा खतरा अमेरिका के लिए बनकर सामने आया, और चाइना अमेरिका के ब्लॉक में नहीं जा रहा था बल्कि कम्युनिस्ट ब्लॉक में जा रहा था। तो रशिया को वो काउंटर कर चुके थे, अब उनके लिए चाइना एक बड़ा खतरा था। तो चाइना को इस रीजन में टक्कर देने के लिए उनके पास ऑप्शन जो सामने आया वो जापान था, लेकिन जापान से उन्होंने इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली थी कि एटमी बम भी वहां पर गिरा दी और उसको खंडरात में तब्दील कर दिया।
तो अमेरिका की लीडरशिप जो है वो जापान के पास पहुंची और उन्हें ऑफर की कि हम आपको एक बड़ी इकॉनमी बनाना चाहते हैं, हम आपको चाइना के सामने लाकर खड़ा करना चाहते हैं। तो यहां पर जापान की लीडरशिप ने अपने ज़ाती फायदे के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अमेरिका और मगरबी दुनिया से ऐसे मुआहदे किए जिसने चंद ही सालों में उनकी तकदीर बदल दी। और वो मुआहदे क्या थे कि आप हमें इमदाद ना दें, आप हमारे लिए अपनी मंडियां खोलें। और ये वो जुमले हैं, ये वो डिप्लोमेसी है जिसे 20वीं सदी के बेहतरीन मिसाल के तौर पर देखा जाता है। जापान ने अमेरिका और मगरबी दुनिया से तिजारती मुआहदे किए, उन्हें कहा कि आप हमारे यहाँ आएँ और यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाएं, सनत लगाएं और टैक्स फ्री हमारे साथ तिजारत करें और तिजारत में हमें मराद दें। तो हमने देखा कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया, वहाँ पर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया। अगर वहीं पर जापान की क़यादत हमारी ही क़यादत की तरह कोई ऐसे मुआहदे कर लेती कि उनकी ज़ात को फ़ायदा होता, तो जापान कभी भी बड़ी ताकत ना बन सकता। और बिल्कुल इसी तर्ज पर आज फिर अमेरिका को चाइना का काउंटर करने के लिए इस रीजन में कोई मुल्क चाहिए और उन्हें लगता है कि भारत वो बेहतरीन ऑप्शन है। इसलिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब भारत को बहुत ज़्यादा मराद दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी भारत की लीडरशिप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उनसे मराद नहीं ले रही, अब किसी बैरूने मुल्क में जायदाद और मंगले नहीं ले रही, अपने लिए कोई बड़े बड़े एसेट्स नहीं बना रही, बल्कि वो एक बार फिर वो कह रही है बिल्कुल जापान की तरह कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगाएं, सनत लगाएं, हमें टैक्स फ्री तिजारत हमारे साथ करें, अपनी मंडियाँ हमारे लिए खोलें। और भारत उनसे कह रहा है कि आप हमारे लोगों को तालीम दें। तो यही चीज़ है जो भारत को भी दुनिया की एक बड़ी मईशत बना देगी और तीसरी दुनिया के मुल्क से निकाल कर पहली दुनिया के मुल्क में ले आएगी। और आप ऐसी तब्दीली, ऐसी तरक्की देखेंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या कभी भी 75 साल में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मौका नहीं था? जी हाँ, ऐसे हमारे पास भी कई मौके आए। हमारे पास चांस था कि हम दुनिया से कहते कि वो फैक्ट्रीज लगाएं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, तिजारत पर हमारे साथ मुआहदे करें, अपने लोगों को तालीम दिलवाते। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हम इमदाद लेकर उनकी लड़ाइयों में शरीक रहे और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिए गए। अलबत्ता हमारे हुक्मरानों ने अपने बच्चों के लिए बहुत सा माल कमाया और ये इतना भयानक सौदा था हमारे हुक्मरानों का कि आज 25 करोड़ अवाम इसके नतायज भुगत रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं और दुनिया हमें जगह देने के लिए तैयार नहीं है और हम 75 सालों के बाद भी महज 2 वक्त की रोटी के पीछे हैं। अब जरा G20 में भारत के साथ होने वाले मुआहदों पर नजर डालिए। बरतानिया के साथ भारत टैक्स फ्री ट्रेड करेगा। आपको पता है कि इस वक्त के बरतानवी वजीर आजम इंडियन ओरिजिन से हैं और कट्टर हिंदू भी हैं। तुर्की के साथ भारत ने मुआहदा किया है कि तुर्की भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी देगा और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सिफारत खाना भारत में खोलेगा। और सबसे जो बड़ा मुआहदा हुआ है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड है, बिलियंस ऑफ डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और इस पर हम तफसीली वीडियो भी बना चुके हैं। और इसके अलावा अब बहुत सी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भारत के साथ मुआहदे कर रही हैं। मिसाल के तौर पर निवेडा ने एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है भारत के साथ, इसके तहत वो 6 लाख भारतीयों को ट्रेन करेंगे और उसके बाद उन्हें नौकरियां देंगे और ये 600 मिलियन यानी 60 करोड़ के करीब कस्टमर्स को ये 6 लाख भारतीय आगे चलकर डील करेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी तब्दीली भारत में आने वाली है। आज जो भारत के हिस्से में आया है, जो इज्जत दुनिया ने भारत को बख्शी है, वो हमारे हिस्से में भी आ सकती थी। लेकिन हमारे पास पहाड़, जंगल, दरिया, समंदर, मादनियात, ये सारी चीजें तो थी, लेकिन दूर तलक सोचने वाली क़यादत ना थी, विजन रखने वाली क़यादत ना थी। आप सी पैक की ही मिसाल लीजिए। सी पैक की सूरत में हमारे पास ऐसा गोल्डन चांस था कि हम तिजारत के जरिए नक्शा बदल सकते थे। अब देखिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल सी पैक और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कॉपी लगती है। अमेरिका और मगरबी दुनिया के बाद चीन ने हमें चांस दिया था, लेकिन हमने वो भी गंवा दिया। अब देखिए कि सी पैक में जो मुआहदे हुए उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, वो रोड्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाई जा सकी और जो इन्वेस्टमेंट हुई भी वो इतनी मुयस्सर नहीं हो सकी, बल्कि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मिसाल के तौर पर महंगे आईपीपीज लगाए गए। साहिवाल का कोल पावर प्रोजेक्ट एक भयानक मिसाल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में बिजली बनती हुई नजर आनी चाहिए। तो ऐसी क़यादत हमें मुयस्सर थी। हमारे हुक्मरानों ने जाती फायदे के लिए मुआहदे किए और फिर चीन भी हमसे खायफ हो गया और बदले में भारी कर्जा एक भारी शरह सूद के साथ हमारे ऊपर फिर से बोझ बन गया और अब हम फिर $1 अरब के लिए कशकोल उठाए पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। और साथ साथ
ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। तो इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद मुझे बता दीजिए कि इस धरती पर कौन सा ऐसा मुल्क बचा है जिसके सामने हमारी रिपोर्ट अच्छी हो और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। G20 इजलास में मुझे एक चीज पर बतौर बरे सखीर का बाशिंदा बहुत ज्यादा खुशी, लेकिन बतौर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा दुख हुआ, और वो बात ये थी कि जब मैंने देखा कि ग्लोबल लीडर्स महात्मा गांधी की यादगार पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करने के लिए पहुंचे। भारत ने अपने हीरो को इस तरह से इज्जत दिलवाई है, लेकिन हमने अपने कायद को क्या इज्जत दिलवाई। भारत भी एक कॉलोनी था, भारत भी हमारी तरह एक गुलाम मुल्क था, लेकिन आज देखिए कि भारत अपने मर्तबा, मकाम और वकार में किस तरह से इजाफा कर रहा है, किस तरह से दुनिया के लीडर्स को अपने हीरोज के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है, उन्हें खराजे तहसीन पेश करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को 75 साल में ना ही इज्जत मिली और ना ही रोटी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये खास वीडियो पसंद आई होगी। इस पर अपनी राय देना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।